तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो लोअर साइड में होता है। जैसे कि एक 4x4 की मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये आपकी एक 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर कि ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ये क्या है आपका, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डेटा आपका जो होगा वो लोअर साइड में होगा, यानी अपर साइड में आपका, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपर साइड है, यहाँ पर आपके जीरो होंगे। तो डेटा आपका लोअर साइड में होगा, अपर साइड में आपके यहाँ पर जीरो होंगे। बोल सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो अपर साइड में आपका ये सारे जीरो होंगे। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये सभी आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। आपका क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है 1 1 2 2 3 3 4 4, ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपके जीरो होंगे, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डेटा जो होगा वो आपका केवल और केवल लोअर साइड में होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका क्या रहा होगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जीरो का ट्रायंगल बनेगा, जीरो का आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डेटा आपका लोअर साइड में होगा, डेटा आपका लोअर ट्रायंगुलर, यानी डेटा कहाँ पर है, डेटा आपका लोअर ट्रायंगुलर में होगा, ठीक है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डेटा आपका लोअर साइड में होगा। तो देखिए ये डेटा है आपका लोअर साइड में, आपका डेटा है, और अपर साइड में क्या है, अपर साइड में आपका जीरो का एक ट्रायंगल होगा। अब आप क्या मुझे यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये जीरो वाले जो कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिनकी की वैल्यू जीरो होगी, या ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबव होंगे। अगर इसका साइज n क्रॉस n होता तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल पर कितने एलिमेंट होते, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल पर आपके n एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें आपके n एलिमेंट होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पर आपके n एलिमेंट होते हैं। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, तो देखिए इसका साइज है n क्रॉस n, यानी टोटल आप ऐसा बोल सकते हैं इसमें n इंटू n यानी n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो n क्रॉस n इसका साइज है, टोटल यहाँ पर n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं, जिसमें कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल पर आपके n एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल पर आपके n एलिमेंट हैं और टोटल आपके n स्क्वायर एलिमेंट हैं। तो अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके कितने एलिमेंट आपके पास बचे, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके आपके पास देखिए टोटल है n स्क्वायर और n है आपके प्रिंसिपल डायगोनल पर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब आपके पास n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स आपके बचे हुए हैं, ठीक है ना। टोटल आपके पास है n स्क्वायर एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल पर है n एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जो आपके पास एलिमेंट बचे होंगे वो कितने बचे होंगे, n स्क्वायर माइनस n बचे होंगे, जिसमें से कि हाफ आपके अपर साइड में होंगे और हाफ आपके लोअर साइड में होंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोअर साइड वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, ये इसका हाफ हो जाएगा, और अपर साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे वो इसका हाफ हो जाएगा। देखिए n स्क्वायर आपके टोटल एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर आपके टोटल एलिमेंट्स हैं, जिनमें कि n एलिमेंट्स होंगे आपके प्रिंसिपल डायगोनल पर, n एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल पर, ठीक है ना। और अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल वाले n एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो आपके एलिमेंट्स बचेंगे n स्क्वायर माइनस n, जिसमें से कि आधे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होंगे और आधे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट्स होंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आपके जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसका हाफ, यानी n स्क्वायर माइनस n बाई 2। और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी इसके हाफ हो जाएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 बाई 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस n क्रॉस n मैट्रिक्स में आपके टोटल n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट आपके जीरो होंगे, या प्रिंसिपल डायगोनल के एबव आपके n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स होंगे जो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके जीरो होंगे और जीरो का ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये आपका 4x4 है, तो 4x4 के केस में आप n की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो आप n की वैल्यू अगर आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल आपके 6 जीरो हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे, देखिए n एलिमेंट तो है आपके डायगोनल पर, n एलिमेंट तो है आपके डायगोनल पर, ठीक है ना। n एलिमेंट तो हो गए आपके डायगोनल पर, और n एलिमेंट तो हो गए आपके डायगोनल पर, और डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे आपके n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2।
तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके जो एलिमेंट जो आपके काम के होंगे वो सिर्फ और सिर्फ n इंटू एन प्लस 1/2 एलिमेंट से आपके काम के होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप n की वैल्यू आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। तो ये आपके जो है टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। देखिए 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो आपको एलिमेंट स्टोर कराने हैं वो आपको स्टोर कराने हैं n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है ना। देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले हम n स्क्वायर एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे थे, लेकिन चूंकि ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने की वजह से प्रिंसिपल डेटा आपका लोअर साइड में होगा, और प्रिंसिपल डायगोनल के अबव आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो जीरो का ट्राइंगल होंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके टोटल n इंटू एन माइनस 1/2 एलिमेंट्स आपके जीरो होंगे। तो चूंकि अब आपके ये सारे एलिमेंट जीरो हैं तो आपको इसको स्टोर कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके हमेशा जीरो रहेंगे। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स आपके ऑलवेज जीरो रहेंगे, तो इसलिए आपको इनको स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस n स्क्वायर एलिमेंट्स में से, इस टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स में से आप n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कराएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो रिमेनिंग n इंटू एन प्लस 1/2 एलिमेंट्स हैं, ये जो रिमेनिंग n इंटू एन प्लस 1/2 एलिमेंट्स है, आप केवल इनको स्टोर कराएंगे। या इस 4x4 मैट्रिक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिमेनिंग जो 10 एलिमेंट, आप 16 एलिमेंट को यहाँ पर स्टोर नहीं कराएंगे, आप आउट ऑफ 16 केवल ये 10 एलिमेंट्स को ही स्टोर कराएंगे, क्योंकि ये आपके जो 6 एलिमेंट है ये ऑलवेज आपके जीरो होंगे। अब देखिए ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स आपके जीरो हो भी सकते हैं और ये आपके जीरो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना। देखिए ये जो एलिमेंट्स हमने जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये एलिमेंट्स आपके जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स आपके ऑलवेज जीरो होंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट ऑलवेज आपके जीरो होंगे, ये एलिमेंट्स आपके ऑलवेज जीरो होंगे। ठीक है ना। लेकिन ये वाले जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये आपके जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि ये एलिमेंट्स आपके ऑलवेज जीरो रहेंगे, तो इसलिए हमें इनको स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउट ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट्स हम केवल n इंटू एन प्लस 1/2 एलिमेंट्स को ही स्टोर कराएंगे, जिनकी की वैल्यू जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है, लेकिन इनकी वैल्यू ऑलवेज जीरो रहेगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इसलिए हम इनको स्टोर नहीं कराएंगे। तो अब देखते हैं कि इसको स्टोर हम कैसे कराएंगे। स्टोर में फिर हम यहाँ पर दो तरीके से डिस्कस करेंगे, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। तो रो मेजर ऑर्डर में क्या होगा कि आप यहाँ पर रो वाइज इनको स्टोर कराएंगे। आप ये फर्स्ट रो को स्टोर कराएंगे, देन आप ये सेकंड रो को यहाँ पर स्टोर कराएंगे। ठीक है ना। तो रो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं। तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेमोरी में ये जो स्टोर होगा वो एज ए 1D स्टोर होता है। तो ये मान लीजिए आपका एरे ए है, ये आपका एक एरे ए है जिसको कि हम रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं। ये आपका 2D एरे है, तो 2D एरो मेमोरी में एज ए 1D एरो स्टोर होता है। ये सबसे पहले आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है 11 को हमने स्टोर कराया। अब देखिए ये यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट रो में आपके फर्स्ट 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट है। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट जो है यहाँ पर +1 से इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके +1 से आपके एलिमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो चूंकि आपका ये फर्स्ट रो है तो आपका यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट होगा, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट रो R1। तो सेकंड रो आपका स्टोर होगा, तो अब आपका स्टोर होगा 21 एंड 22। तो ये 21 22 आपका स्टोर हुआ है, ये आपकी हो जाएगी सेकंड रो R2। ठीक है ना। ये हम स्टोर करा रहे हैं इसको, इस एरे को स्टोर करा रहे हैं रो मेजर ऑर्डर में। फिर आप ये फोर्थ रो को स्टोर कराएंगे यहाँ पर, तो फोर्थ रो हो जाएगा आपका 41 42 43 एंड 44। ये आपका फोर्थ रो हो जाएगी R4। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इस 2D एरे को एज ए 1D एरे इन रो मेजर ऑर्डर में आपने इस तरीके से स्टोर कराया है। ठीक है ना। ये आपके हो जाएगा R1 R2 R3 R4 रो वाइज आपने यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर में इसको स्टोर कराया है। लेट से आपका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस एरे का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5
तो ये इस एरे की इंडेक्स हो जाएगा। एंड लेट्स से इस एरे का जो बेस एड्रेस है वो 1000 है, इस एरे का जो बेस एड्रेस है वो 1000 है। तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा, और लेट से ये आपका इंटीजर एरे है, ये आपका इंटीजर एरे है, तो आपका एक एलिमेंट जो है वो आपका 2 बाइट लेगा, ठीक है ना। आपका एक इंटीजर एरे है, यहाँ पर आपकी इंटीजर सेव है, और लेट से इंटीजर का साइज जो है आपका 2 बाइट है, तो एक एलिमेंट का साइज जो होगा वो 2 बाइट का हो जाएगा। तो नेक्स्ट एड्रेस आपका हो जाएगा 1002, तो ये हो जाएगा 1002, ये हो जाएगा आपका 1004, 1006, 1008, 1010, ठीक है ना। ये एड्रेस हो जाएगा 1012, 1014, 1016 एंड 1018। तो ये इनके एड्रेस हो जाएंगे। अब लेट से अगर हम आपसे ये पूछें कि आपको लोकेशन निकालनी है, लोकेशन निकालनी है A44 की, कह सकते हैं कि A44 जो है यानी ये वाला एलिमेंट जो है वो किस एड्रेस पर स्टोर होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो 44 वाला जो एलिमेंट होगा, अगर आप इसको रो मेजर में स्टोर कराएंगे, रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराएंगे, तो 44 आपका 1018 एड्रेस पर स्टोर होगा। तो 1018 एड्रेस पर आपका ये इसकी लोकेशन होगी, यानी ये 1018 पर आपका ये स्टोर होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से आप निकालेंगे, तो देखिए आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका बेस एड्रेस लिख लीजिए। एरे का बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस है आपका 1000, यानी आपने क्या किया है, इस एरे का बेस एड्रेस लिख लिया, प्लस बेस एड्रेस से आप अब आप यहाँ पर ये ऑफसेट कैलकुलेट करेंगे कि इससे पहले आपके कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। आपको ऑफसेट कैलकुलेट करना है कि इस 44 से पहले आपके कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए आपने इसको रो वाइज स्टोर कराया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस A44 से पहले आपके कितने रो होंगी, क्योंकि आप यहाँ पर रो वाइज इसको स्टोर करा रहे हैं। तो इस A44 एलिमेंट से पहले, इस A44 एलिमेंट तक आपको पहुंचना है, इसकी लोकेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस A44 से पहले आपको कितनी रो यहाँ पर क्रॉस करनी पड़ेंगी, या इस A44 एलिमेंट से पहले आपकी कितनी रो होंगी। तो लेट से हम यहाँ पर रो और कॉलम का लोअर बाउंड डिफाइन कर रहे हैं। लेट से रो का लोअर बाउंड है यहाँ पर 1 है रो का लोअर बाउंड, और ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये आपका फोर्थ रो है। तो ये आपका रो के बाउंड है, ये रो का लोअर बाउंड है 1, रो का अपर बाउंड है आपका 4। इसी तरीके से कॉलम्स के बाउंड को डिफाइन कर रहे हैं। लेट से कॉलम का जो लोअर बाउंड है वो 1 है, 1 2 3 एंड 4, और कॉलम का जो अपर बाउंड है वो है आपका 4, ठीक है ना। तो ये रो का लोअर बाउंड है, रो का अपर बाउंड, कॉलम का लोअर बाउंड, कॉलम का अपर बाउंड। नंबर ऑफ रो आप कैसे निकालेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू रो अपर बाउंड माइनस रो लोअर बाउंड प्लस 1। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू रो अपर बाउंड 4 माइनस रो लोअर बाउंड 1 प्लस 1। तो 4 माइनस 1 प्लस 1 इज विच इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पर टोटल आपके 4 रोज होंगे। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम अपर बाउंड माइनस कॉलम लोअर बाउंड प्लस 1। तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस 1, कॉलम अपर बाउंड माइनस कॉलम लोअर बाउंड प्लस 1। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको निकालना है इस 44 एलिमेंट की लोकेशन। तो 44 एलिमेंट से पहले या 44 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 44 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए देखिए आपको कितनी रो क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 4 माइनस रो लोअर बाउंड, 4 माइनस रो लोअर बाउंड। तो रो का लोअर बाउंड है आपका 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 3 रो क्रॉस करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इस 44 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, इस 44 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 4 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 क्या है आपका रो लोअर बाउंड है, यानी 3 रोज को आपको यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपके फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, और हमने आपको क्या बोला है कि आपको 3 रो यहाँ पर क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो 3 रो क्रॉस करने का मतलब है 1 + 2 + 3 एलिमेंट्स को क्रॉस करना, ठीक है ना। 3 रो को क्रॉस करने का मतलब है 1 + 2 + 3 एलिमेंट्स को क्रॉस करना है, क्योंकि फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में आपके 3 एलिमेंट है। तो 3 रो को क्रॉस करने का मतलब है आपका 1 + 2 + 3 एलिमेंट्स को क्रॉस करना है। और इसको आप देखिए, ये आपका इसको फॉर्मूले के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसका हो जाएगा सम ऑफ n नंबर्स, यानी n × n + 1/2 लगाकर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पर, इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपने 4 माइनस रो लोअर बाउंड
यानी विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी 3 रोज को आपने यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब आप इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्लस अब आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रो में अंदर जाना है, उस पर्टिकुलर रो में अंदर जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 रो को क्रॉस कर चुके हैं और 4th रो की स्टार्टिंग पर खड़े हुए हैं। अब आपको इस A44 तक पहुंचने के लिए उसके उस रो के अंदर जाना होगा। तो देखिए उस रो में आपको कितना अंदर जाना होगा, तो ये देखिए इस 4th रो के आप स्टार्टिंग पर खड़े हुए हैं, आपको कितना अंदर जाना है या देखिए आपको बताएगा। कॉलम आपका 4th कॉलम है और कॉलम का लोअर बाउंड है 1, यानी 4 माइनस 1, यानी उस रो में आपको 4 माइनस 1 अंदर जाना होगा। ठीक है ना। देखिए आपको पहुंचना है A44 एलिमेंट, तो A44 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए पहले आपने 4 माइनस 1 यानी 3 रो को क्रॉस किया, और 3 रो को क्रॉस करने के बाद आप 4th रो की स्टार्टिंग में है। अब 4th रो की स्टार्टिंग में आपको कितना अंदर जाना होगा, 4th रो में आपको कितना अंदर जाना होगा, ये आपको ये वाली इंफॉर्मेशन बताएगा, यानी 4 माइनस कॉलम लोअर बाउंड, 4 माइनस कॉलम लोअर बाउंड। तो 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी आपको इसमें 4th रो में 3 अंदर जाना होगा। तो ये आपको हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर इतने कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इतने कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहले आपने रो को क्रॉस किया, फिर आपने कॉलम्स को क्रॉस किया। पहले आपने रो को क्रॉस किया, फिर आपने कॉलम्स को क्रॉस किया। तो आपको ये पता लगा कि आपको 3 रो को क्रॉस करना है। 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी आपको 3 रो को क्रॉस करना है। फिर आपको ये पता लगा 4 माइनस 1 यानी आपको 3 कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो आपको ये 3 कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर आप इतने एलिमेंट्स को क्रॉस कर देंगे, तो अब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए एक एलिमेंट कितना साइज का है, एक एलिमेंट है आपका 2 बाइट का, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपका एक एलिमेंट का साइज है 2 बाइट। चालू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 प्लस ये देखिए ये आपका हो जाएगा 6 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 9 इंटू 2 18, यानी ये हो जाएगा 1018। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं A44 की लोकेशन क्या है आपका 1018, और इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 एलिमेंट यहाँ पर है और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 1008। तो आपको ये 1008 लोकेशन यहाँ पर निकालनी है। तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 3rd रो है एंड 2nd आपका कॉलम है, 3rd रो एंड 2nd है आपका कॉलम। देखिए 3rd रो एंड 2nd कॉलम पर आपको ये 3 2 वाला एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा। ये कैसे निकालेंगे आप, एरे का बेस एड्रेस है आपका 1000 प्लस इस एलिमेंट 3 2 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करना होगा। तो इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए, इस 3 2 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 माइनस रो लोअर बाउंड इतनी रोज को क्रॉस करना होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए 3 माइनस 1 ठीक है ना, 3 माइनस 1 इतनी रोज को यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा। यानी आपको टोटल 2 रोज को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल 1 इंटू 2 इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। तो इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 यानी 2 रो को क्रॉस करना होगा। इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 2 रो को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा, क्योंकि एक रो में आपका फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट है। अब चूंकि आपने 2 रो को क्रॉस किया है, तो आपको फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो आपको इतने एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा। यानी 1 प्लस 2 यानी 3 एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इन 3 एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद में आप ये 3rd रो की स्टार्टिंग पर होंगे। अब देखिए आपको कहाँ पर पहुंचना है, आपको पहुंचना है 3 2 पर। तो 3 2 पर पहुंचने के लिए आपको ये 3rd रो की स्टार्टिंग में आप खड़े हुए हैं, तो आपको अब कॉलम्स क्रॉस करने पड़ेंगे। यानी आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 2 माइनस कॉलम लोअर बाउंड इतने कॉलम्स को आपको क्रॉस करना होगा इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। तो इस 3 2 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 माइनस कॉलम लोअर बाउंड यानी आपको 1 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा प्लस 1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद आप ये 3 2 एलिमेंट पर पहुंच चुके होंगे।
तो देखिए ये आपका कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे 1 + 2 3, 3 + 1 = 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट को आप क्रॉस कर देंगे तो आप 3 2 तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट को क्रॉस करने के बाद आप ये 3 2 पर पहुंच जाएंगे। पर चूंकि एक एलिमेंट का साइज आपका 2 बाइट है, क्योंकि हमने इंटीजर एरे लिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सोल्व कीजिए, देखिए आपका हो जाएगा 2 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4, 4 × 2 = 8, 1000 + 8 इज इक्वल टू 1008। तो 3 2 की लोकेशन आपका निकल के आ गई 1008। ठीक है ना। देखिए अगर आप इसको सिंपली रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराते हैं, सिंपल रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराते हैं, तो आपका फिर यहाँ पर जो साइज होता है, इसको स्टोर कराने में जो आपका साइज लगता वो n² लगता। ठीक है ना। अगर आप इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को सिंपल रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराते हैं तो फिर आपका जो साइज होता वो n² साइज का आपका लगता है एरे यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि आपने इतने एलिमेंट्स को यहाँ पर स्टोर ही नहीं कराया है, तो अब जो आपका इस एरे को स्टोर कराने में, इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाले एरे को स्टोर कराने में आपका जो एरे होगा उस एरे का साइज होगा केवल n × n+1/2। ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी जिसका कि साइज था आपका n²। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी जिसका कि साइज था n², और इसको आप इस तरीके से स्टोर कराएंगे तो यहाँ पर ये जो एरे का साइज होगा वो आपका n × n+1/2 का होगा। और अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से स्टोर कराएंगे तो फिर ये एरे का साइज आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर आपका ये n² साइज लेगा। लेकिन अगर आप इन जीरो को स्टोर नहीं कराएंगे तो फिर सिर्फ आपका एरे का जो साइज हो जाएगा वो n × n+1/2 का हो जाएगा। तो फिर उस केस में आपको एड्रेस को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं कि डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लेट से आपका ये जो एरे है इसका जो लोअर बाउंड है वो आपका है LB1। ठीक है ना। और इसका रो का जो अपर बाउंड है वो है आपका UB1। कॉलम्स का जो लोअर बाउंड है लेट से आपका वो गिवन है LB2, और कॉलम का जो अपर बाउंड है वो आपका गिवन है UB2। ठीक है ना। और ये आपका एरे ए है, एरे ए आपका गिवन है, जिसमें कि इस एरे का जो रो का लोअर बाउंड है वो है आपका LB1, रो का जो अपर बाउंड है वो है आपका UB1, कॉमा कॉलम का जो लोअर बाउंड है वो है आपका LB2, और कॉलम का जो अपर बाउंड है वो है आपका लेट से UB2। रो लोअर बाउंड, रो अपर बाउंड, कॉलम लोअर बाउंड, कॉलम अपर बाउंड। और लेट से यहाँ पर जो बेस एड्रेस है इस एरे का, जो ये बेस एड्रेस है वो लेट से है आपका BA। BA क्या है? BA है आपका इस एरे का बेस एड्रेस। जैसे कि यहाँ पर जो 1000 है, 1000 क्या है आपका? ये 1000 है आपका यहाँ पर बेस एड्रेस। और एक टर्म डिफाइन करते हैं C क्या है? C है आपका ये जो एक एलिमेंट का साइज, ये जो एक एलिमेंट जो साइज ले रहा है वो है आपका C। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर ये इंटीजर एरे हैं तो एक इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है, तो ये आपका जो साइज हो जाएगा ये 2 बाइट का हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक एलिमेंट का जो साइज है वो लेट से आपका C है, यानी एक एलिमेंट C बाइट ले रहा है। जैसे कि इस केस में देखिए, इस केस में आपने इंटीजर एरे बना हुआ है तो आपका इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट, तो C की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2। तो C आपका लेट से एक एलिमेंट का जो साइज हो जाएगा, तो इंटीजर के केस में C की वैल्यू 2 हो जाएगा, फ्लोट के केस में C की वैल्यू 4 हो जाएगा, और कैरेक्टर के केस में C की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है ना। और ये मान लीजिए आपकी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसको कि आप इस तरीके से रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं। तो अगर हम आपसे यहाँ पर पूछें कि नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू रो अपर बाउंड माइनस रो लोअर बाउंड +1। और अगर हम आपसे पूछें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे कॉलम अपर बाउंड माइनस कॉलम लोअर बाउंड +1। और इस एरे का साइज क्या हो जाएगा? एरे का साइज हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एरे साइज आपका हो जाएगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और लेट से आपको लोकेशन निकालनी है, लोकेशन निकालनी है AIJ एलिमेंट की। ठीक है ना। IJ एलिमेंट की आपको लोकेशन निकालनी है, जहां पर कि I क्या है? I है आपका रो, और J क्या है? J है आपका यहाँ पर कॉलम। ठीक है ना। तो इसको आपको AIJ की लोकेशन निकालनी है, तो ठीक है इसी तरीके से आप निकालेंगे। आप सबसे पहले बेस एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, तो बेस एड्रेस प्लस
अब देखिए ए आई जे में आपको ith रो और jth कॉलम पर पहुंचना है, ith रो और jth कॉलम पर पहुंचना है। तो ith रो तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करना पड़ेगा? तो ith रो तक पहुंचने के लिए आपको i माइनस LB1 रो को क्रॉस करना होगा। देखिए ith रो तक पहुंचने के लिए आपको i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करना होगा। देखिए ये ए आई जे एलिमेंट की लोकेशन आपको निकालना है। तो आई जे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको i माइनस LB1 यानी रो लोअर बाउंड, i माइनस LB1, LB1 क्या है आपका? रो का लोअर बाउंड है, यानी i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करना होगा। ठीक है ना। तो इतनी रोज को आप यहाँ पर क्रॉस करेंगे इस एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। अब आप लेट से इस ith रो पर खड़े हुए हैं, अब इस ith रो के अंदर आपको कितना जाना होगा इस ij एलिमेंट तक पहुंचने के लिए? तो इस ith रो में आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे इस ij एलिमेंट तक पहुंचने के लिए? तो वो आपको देगा j माइनस LB2, यानी j माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने के बाद में आप उस एलिमेंट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। देखिए आप ith ए आई जे तक आपको पहुंचना है, तो सबसे पहले आपको i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करना होगा। i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करने के बाद आप ith रो पर होंगे। अब ith रो में आपको कितने कॉलम्स को क्रॉस करना होगा इस i जे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए? तो उस ith रो में आपको j माइनस LB2 ith रो में आपको j माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा इस i जे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए आपको i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करना है। अब देखिए i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करने का क्या मतलब है? i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करने पर आपके कितने एलिमेंट क्रॉस होंगे? तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फर्स्ट 1 रो में आपका 1 एलिमेंट होगा, सेकंड रो में आपके 2 एलिमेंट होंगे, थर्ड रो में 3 एलिमेंट होंगे। अब चूंकि आपने इतनी रोज को क्रॉस किया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू i माइनस LB1, क्योंकि आप i माइनस LB1 रोज को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 1 + 2 + 3 प्लस अप टू i माइनस LB1 एलिमेंट्स को क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा सम ऑफ n नंबर वाला। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करने का मतलब है i माइनस LB1 इंटू i माइनस LB1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना। ठीक है ना। i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करने का मतलब है कि आप इतने एलिमेंट्स को क्रॉस कर रहे हैं। i माइनस LB1 इंटू i माइनस LB1 प्लस 1 बाई 2 एलिमेंट्स को आप यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करने का मतलब है 1 + 2 प्लस अप टू i माइनस LB1 एलिमेंट्स को क्रॉस करना। और इसमें अगर आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि i माइनस LB1 इंटू i माइनस LB1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी i माइनस LB1 रोज को क्रॉस करने का मतलब है इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना। अब देखिए आप ith रो पर खड़े हुए हैं, ith रो पर खड़े हुए हैं। अब आपको i j एलिमेंट तक पहुंचना है। तो i j एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे? तो ये आपको j माइनस LB2 कॉलम्स आपको क्रॉस करने होंगे। तो ये आपको हो जाएगा j माइनस LB2 कॉलम्स को आप और क्रॉस कर दीजिए तो आप उस i j एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए आप i j एलिमेंट पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए एक एलिमेंट का साइज क्या था? एक एलिमेंट का साइज था आपका 2 बाइट। अब ये देखिए एक एलिमेंट का साइज क्या था? एक एलिमेंट का साइज था आपका c बाइट। तो इसलिए आप इसको i j एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा। i j एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा। अब चूंकि एक एलिमेंट का साइज है c बाइट तो आपको एड्रेस निकालने के लिए इसको c से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या देगा? ये आपको देगा कि आपको कितने एलिमेंट्स क्रॉस करने होंगे इस i j एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। अब आप इसको एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, अब चूंकि एक एलिमेंट जो है आपका c बाइट का है तो इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसकी लोकेशन निकल जाएगी। या i j एलिमेंट की जो एड्रेस होगा वो आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला का यूज करके आप यहाँ पर एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लोकेशन आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? i j का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है ना। तो आपको i j एलिमेंट की लोकेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसको स्टोर करा रहे हैं रो मेजर ऑर्डर में और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी आप n इंटू n प्लस 1/2 एलिमेंट्स को ही यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। तो बेस एड्रेस प्लस इस i j एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करना पड़ेगा? लोअर बाउंड i, क्योंकि आप इसको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं i माइनस LB1 यानी i माइनस रो लोअर बाउंड। आपको इतनी रोज को यहाँ पर क्रॉस करना होगा इस i j एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको i माइनस LB1 रोज को यहाँ पर क्रॉस करना होगा, यानी
कितने टोटल कितने आई माइनस एल बी वन रोज को क्रॉस करना होगा। आई माइनस एल बी वन रोज को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने आई माइनस एल बी वन इंटू आई माइनस एल बी वन प्लस 1/2 एलिमेंट्स को क्रॉस कर दिया है। अब इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद आप ith रो की स्टार्टिंग पर खड़े होंगे। अब ith रो की स्टार्टिंग पर आप खड़े हैं और आपको पहुंचना है ij, और ij पर पहुंचने के लिए आपको अब उस ith रो में कितने कॉलम्स को क्रॉस करने होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको टोटल j माइनस कॉलम लोअर बाउंड, j माइनस कॉलम लोअर बाउंड यानी j माइनस LB2 इतने एलिमेंट्स को और क्रॉस करना होगा। और इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करने के बाद आप aij एलिमेंट पर पहुंच चुके होंगे। अब देखिए एक एलिमेंट का साइज है c बाइट, तो इतने एलिमेंट को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने टोटल इतने एड्रेसेस को क्रॉस किया हुआ है। तो लोकेशन ऑफ aij आपका हो जाएगा ये बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एल बी वन इंटू आई माइनस एल बी वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस j माइनस LB2 इंटू c। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट से आपका जो एक एरे है जो कि आपने डिक्लेयर किया हुआ है, आपने एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है। डिक्लेयर आपने इस तरीके से किया हुआ है 0 to 100 एंड 0 to 100, इस तरीके से आपने एरे को डिक्लेयर किया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो लोअर बाउंड, रो अपर बाउंड, कॉलम लोअर बाउंड, कॉलम अपर बाउंड, ठीक है ना। नेट से बेस एड्रेस जो है वो है आपका यहाँ पर 100, बेस एड्रेस आपका 100, सी की वैल्यू यानी एक एलिमेंट का साइज जो है वो है आपका 10 बाइट्स, और आप इसको रो मेजर ऑर्डर में आपका स्टोर करा रहे हैं। और ये लेट से आपका जो एरे है ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है और ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में लोकेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये लोकेशन आप कैसे निकालेंगे, 50-50 एलिमेंट की लोकेशन आप कैसे निकालेंगे। तो ये आप निकाल सकते हैं बेस एड्रेस है आपका 100 प्लस इस 50-50 लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको कितनी रोज को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 50 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 50, यानी टोटल आपको 50 रो को यहाँ पर क्रॉस करना होगा। और 50 रो को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने यहाँ पर 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। अब आप उस पर्टिकुलर रो के अंदर कितने कॉलम्स को क्रॉस करेंगे, तो ये आप निकालेंगे 50 माइनस 0, यानी 50 माइनस 0 इतने कॉलम्स को और क्रॉस कर देंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 50 माइनस 0 कॉलम्स को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब चूंकि एक एलिमेंट का जो साइज है वो 10 बाइट है, यानी मेमोरी के टर्म्स में आपको इतने एड्रेस को यहाँ पर इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो A50-50 की जो लोकेशन है वो आपका ये आ जाएगी। तो ये तो आपको एड्रेस देगा। ये हमने जो कैलकुलेट किया है, ये क्या कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है एड्रेस या लोकेशन ऑफ 50-50 एलिमेंट, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ 50-50 एलिमेंट। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि A50-50 तक पहुंचने के लिए, इस 50-50 लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो टोटल एलिमेंट जो आपने क्रॉस किए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए वो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल एलिमेंट जो आप क्रॉस करेंगे इस ij तक पहुंचने के लिए वो आपके ये हो जाएगा। ये इतने एलिमेंट्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इस 50-50 तक पहुंचने के लिए आप 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 माइनस 0 इतने एलिमेंट को आप क्रॉस करेंगे तब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अगर आपसे वो एड्रेस पूछता है तो एड्रेस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपसे वो पूछता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो आपको इतने एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। या लेट से वो आपसे इंडेक्स भी पूछ सकता है। तो देखिए इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे। लेट से ये आपका जो एरे है ये है आपका AR आपका एक एरे है, और इस एरे को आप जो स्टोर करा रहे हैं वो लेट से एक एरे में आप इसको स्टोर करा रहे हैं। ये AR क्या है, AR आपका 2 डायमेंशनल एरे है जिसको कि हम रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराएंगे। ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो रो मेजर ऑर्डर में हम इसको स्टोर कराएंगे। और हम यहाँ पर केवल n इंटू n+1/2 यानी n इंटू n+1/2 एलिमेंट्स को ही यहाँ पर हम स्टोर करा रहे हैं, और 0 वाले एलिमेंट को हम यहाँ पर स्टोर नहीं करा रहे हैं। तो इंडेक्स आप कैसे लिख सकते हैं, इस एलिमेंट की अगर आपको इंडेक्स निकालना हो, ठीक है ना, 50-50 एलिमेंट की इंडेक्स क्या होगी, इंडेक्स आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, ये जो AR इस एरे की बात करें
तो यहाँ पर देखिए लोअर बाउंड भी जीरो है, रो का लोअर बाउंड भी जीरो है और कॉलम का लोअर बाउंड भी जीरो है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो रो एंड जीरो कॉलम, जीरो रो एंड जीरो कॉलम वाला एलिमेंट आपका स्टोर होगा इस एरे में। लेट से इसका भी जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इस एरे का इंडेक्स भी लेट से आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, A0 पर ये स्टोर होगा क्योंकि हमने इसको रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कराया हुआ है। अब देखिए चूंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हम इस एरे में स्टोर कराएंगे वो आपका हो जाएगा, देखिए ये चूंकि आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पर स्टोर कराएंगे वो आपका हो जाएगा एरे, नेक्स्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा एरे। देखिए 0 0 हमने स्टोर कराया है, अब हम 1 0 को हम यहाँ पर स्टोर कराएंगे, 1 0 को स्टोर कराएंगे फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम। तो A1 0 आपका यहाँ पर स्टोर होगा, इस एरे में स्टोर होगा A1 पोजीशन पर। A11 को स्टोर कराएंगे, A11 आपका स्टोर होगा A2 पर। A13 को आप यहाँ पर स्टोर नहीं कराएंगे क्योंकि A13 जो होगा वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल के एबव हो जाएगा, तो A13 वाला जो है वो आपका जीरो रहेगा क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसको कि हम यहाँ पर इस एरे ए में स्टोर नहीं कराएंगे। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से स्टोर होता है। एक 2D एरे 4x4 का एग्जाम्पल लेकर हमने आपको बताया था कि वहाँ पर हम केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एबव वाले एलिमेंट को स्टोर नहीं कराते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर A00 को स्टोर कराया है, इसलिए हमने यहाँ पर 00 को स्टोर कराया है, 01 को स्टोर नहीं कराया है, 02 को स्टोर नहीं कराया है क्योंकि वो प्रिंसिपल डायगोनल के एबव होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 10 को स्टोर कराया है और 11 को स्टोर कराया है, तो 11 आपका स्टोर होगा A2 पर, ठीक है ना। इस एरे में जो आपका 1 1 होगा वो A2 पर स्टोर होगा। इसी तरीके से अगर आप फर्दर इसको लिखें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस एरे में जो आपका 2 0 होगा, इस एरे में जो आपका 2 0 होगा वो इस स्टोर होगा यहाँ पर A3 पर, और इस एरे में आपका 2 1 होगा वो स्टोर होगा इस एरे में 4 पर, और इस एरे में जो आपका 2 2 होगा वो स्टोर होगा इस एरे में A5 पर, और 2 3 2 4 2 5 इनको तो हम स्टोर ही नहीं कराएंगे क्योंकि वो आपके जीरो होंगे। और इस तरीके से आपने यहाँ पर स्टोर कराया है इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रो मेजर ऑर्डर में। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये इस फॉर्मूले को लगाकर तो आप निकाल सकते हैं कि लोकेशन क्या होगी, IG एलिमेंट की लोकेशन क्या होगी, वो आप इस फॉर्मूले को लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने एलिमेंट आपको क्रॉस करने हैं वो सिंपली आप इसको देख लीजिए, ये आपको दे देगा कि आपको कितने एलिमेंट क्रॉस कर रहे हो। अब क्वेश्चन है हमारा कि आप इंडेक्स कैसे निकालेंगे। ये जो आप इसको जब इसमें स्टोर करा रहे हैं रो मेजर ऑर्डर में, जब आप इसको स्टोर करा रहे हैं तो फिर उसकी इंडेक्स यानी ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो ये भी सिंपल है, आपने चूंकि ये देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है, ये जो एरे में जो आपने स्टार्ट किया है, इसको स्टोर कराना स्टार्ट किया है वो जीरो इंडेक्स से आपने स्टार्ट किया है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि A00 तक पहुंचने के लिए आपको 0 एलिमेंट क्रॉस करने होंगे तो इसकी 0 इंडेक्स हो गई। A10 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 1 एलिमेंट क्रॉस करना होगा तो इसकी इंडेक्स 1 हो गई। A11 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 2 एलिमेंट क्रॉस करना होगा तो इसकी इंडेक्स 2 हो गई, ठीक है ना। और A20 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 3 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा तो इसलिए इसकी इंडेक्स 3 हो गई, क्योंकि आपने ये जो एरे ए है इसकी इंडेक्स आपने चूंकि 0 से स्टार्ट की हुई है तो इसलिए हम ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इस A22 की बात करें तो इस A22 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इस A22 तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, इस A22 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल देखिए 2 - 0 विच इज इक्वल टू 2, यानी 2 - 0 इंटू 2 - 0 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है आपका 2 - 0। टोटल इतने एलिमेंट्स आपको क्रॉस करना होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5। यानी A22 तक पहुंचने के लिए, यानी 22 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 5 एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे, इसलिए इसकी इंडेक्स क्या हो गई आपकी 5 हो गई। जैसे इस 21 को देखिए, इस 21 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे, तो देखिए ये आप यहाँ पर रखिए। तो इस 21 तक पहुंचने के लिए आपको 2 - 1, इस 21 तक पहुंचने के लिए आपको 2 - 0 यानी 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस
1 माइनस 0 1, यानी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी टोटल 4 एलिमेंट क्रॉस करने होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी इंडेक्स हो गई आपका 4, क्योंकि आपने इस एरे ए की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट की हुई है। तो आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो आपकी इंडेक्स होगी वो आपको देगी कि आपको टोटल कितने एलिमेंट यहाँ पर क्रॉस करने पड़े हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको एड्रेस निकालना है तो एड्रेस इस तरीके से निकाल सकते हैं, कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इंडेक्स क्या होगा, तो अगर इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रही है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यही आपका इंडेक्स भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें एरे में जो आपका है, लेट से एरे में आपका जो 50,50 एलिमेंट होगा ये इस ए एरे में किस इंडेक्स पर होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो वाला जो एलिमेंट होगा ये इस एरे में ए 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 माइनस 0 इस इंडेक्स पर होगा। यानी इस एरे में जो इस 50-50 की जो इंडेक्स हो जाएगी वो आपका ये हो जाएगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं आपको इतने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, 50-50 तक पहुँचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। या इंडेक्स की अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडेक्स कितना होगा इसका, तो इस 50-50 एलिमेंट का जो इस एरे ए में जो इंडेक्स हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो हम फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये आपका 4x4 की मैट्रिक्स है, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो एंड फिर फोर्थ रो, इस तरीके से आपने स्टोर कराया। ये आपकी फर्स्ट रो स्टोर हो गई है, ये आपका देखिए सेकंड रो स्टोर हो गई है, और ये आपका थर्ड रो स्टोर हो गई है। इसी तरीके से आपका ये आपकी फोर्थ रो स्टोर हो गई। तो आपने इसको रो वाइज स्टोर कराया है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो ए में, और जिसका कि बेस एड्रेस है आपका बी है, इसका बेस एड्रेस है बी है, और एक एलिमेंट का साइज लेट से आपका है सी। तो अगर आपको इसका लोकेशन निकालना है तो लोकेशन तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये निकालना है कि ए आई जे तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, तो आप ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यानी आई जे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल आई माइनस एल बी वन इंटू आई माइनस एल बी वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जे माइनस एल बी 2, आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा इस आई जे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। एंड लेट से ये जो एरे ए है इसकी इंडेक्स आपका है, इस एरे ए की जो इंडेक्स है ये जो एरे ए जो हमने लिया है इसकी लेट से आपके इंडेक्स है, इसका लोअर बाउंड है LB3, इसका लोअर बाउंड है LB3, एंड लेट से ये जो एरे ए है इसका इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है। इस एरे ए का जो इंडेक्स है वो लेट से 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8 एंड 9। तो आपका इस एरे ए का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to 9, 0 to 9, यानी टोटल कितने एलिमेंट होंगे, टोटल इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 9 माइनस 0 प्लस 1, 9 माइनस 0 प्लस 1, यानी टोटल इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आउट ऑफ 16 केवल ये 10 एलिमेंट्स को यहाँ पर आप स्टोर करा रहे हैं। एरे की जो इंडेक्स की रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 to, टोटल कितने एलिमेंट्स को आप यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं आप n इंटू एन माइनस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी ये आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, क्योंकि आपने इसको 0 से स्टार्ट किया है, तो इस एरे की रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि 0 to 9 आपके टोटल कितने हो गए, 10 एलिमेंट हो गए, तो इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हैं 0 to n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, यानी टोटल कितने एलिमेंट हो गए, टोटल आपके n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एलिमेंट हो गए। तो इस रेंज में देखिए, इस रेंज में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो इस रेंज में आपके टोटल n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस एरे का जो रेंज रेंज हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 0 to 9 या 0 to n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेट से ये जो एरे है ये है आपका ये जो 2D एरे जो गिवन है ये लेट से आपका है AR, इसको हम AR मान लेते हैं। ये जो 2D एरे जो गिवन है ये लेट से है आपका AR, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका AR एरे है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि AR ये आपका
लेट से इसका भी बाउंड 0 से स्टार्ट हो रहा है, लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट हो रहा है और कॉलम का लोअर बाउंड भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी रो का लोअर बाउंड भी लेट से 0 से स्टार्ट हो रहा है और कॉलम का लोअर बाउंड भी लेट से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट से रो का लोअर बाउंड भी आपका 0 से है और कॉलम का लोअर बाउंड भी आपका 0 से है। तो आप क्या देख रहे हैं कि AR00 ये एरे है AR, ये एरे है A, तो AR00 आपका A0 पर स्टोर है, AR00 आपका A0 पर स्टोर है, AR10 आपका A1 पर स्टोर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको स्टोर कराया हुआ है, अगर ये इंडेक्स आपका 0 से होगी तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे। इंडेक्स आप निकालेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ा। जैसे 3 2 की अगर आपको इंडेक्स निकालना है तो 3 2 तक पहुँचने के लिए आपको कितने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, तो 1 2 3 एंड 4 यानी 4 एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा इस 3 2 तक पहुँचने के लिए। तो इसके इंडेक्स आपका हो जाएगा 4। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लोकेशन क्या होगी, तो लोकेशन आप ये फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कोई कि IJ तक पहुंचने के लिए आपको कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं कि आपको टोटल कितने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई इंडेक्स पूछता है तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा करके इंडेक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट से हम इसको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं। ये आपका जो कॉलम का लोअर बाउंड है वो है 0 1 2, तो देखिए ये आप 0 पर। उसी तरीके से ये देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट हो जाएगा AR। ये देखिए 1 एंड 0 ये आपका हो जाएगा AR10। AR10 कहाँ पर स्टोर हुआ है, ये आपका स्टोर हुआ है A1 पर। उसी तरीके से ये देखिए ये आपका कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AR11। तो AR11 आप A7 पर ही आपका स्टोर हुआ है। कैसे निकालेंगे, आप यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। I की वैल्यू रखिए 3, लोअर बाउंड है आपका 0, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3, यानी 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका हो जाएगा ये 6 प्लस J की वैल्यू है 1 और LB2 है आपका 0, तो 1 - 0 यानी 6 + 1 - 0, तो 6 + 1 = 7। तो आपको ये A7 यानी इसकी इंडेक्स मिल जाएगी। लेट से ये जो बाउंड है ये आपका 0 से स्टार्ट ना हो करके ये लेट से आपका एक नया वेरिएबल हम मान लेते हैं LB3 से आपका स्टार्ट हो रहा होता। ये मान लीजिए जो इंडेक्स है ये आपका LB3 से स्टार्ट होता। लेट से ये आपका LB3 है, ये है LB3 + 1 जैसे हमने यहाँ पर माना है, LB1 + 1 LB1 + 2 अप टू UB1। इसी तरीके से LB2 + 1 LB2 + 2 अप टू UB2। तो इस तरीके से अगर हम इसको माने, ये मान लीजिए है LB3, ये इंडेक्स है मान लीजिए LB3 + 1, LB3 + 1, ये मान लीजिए इंडेक्स है आपका LB3 + 2 अप टू, ये अगर LB3 से स्टार्ट हो रही होती, LB3 इस एरे की इंडेक्स आपका LB3 से स्टार्ट होती, LB3 अप टू UB3। तो फिर आप यहाँ पर ये इंडेक्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर आपका ये जो एरे A है इसकी इंडेक्स अगर आपका LB3 to UB3 है, तो फिर आपका उस केस में ये जो आप जो एड्रेस लोकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, लोकेशन कैलकुलेट करने में आपका यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लोकेशन आप अभी भी इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को लगाकर कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको क्रॉस करने होंगे अभी भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये दोनों चीज़ें लोकेशन निकालना और नंबर ऑफ एलिमेंट जो आप क्रॉस करेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये दोनों आपके वो सेम ही रहेंगे। लेकिन अब आपका यहाँ पर ये इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो इंडेक्स आपका किस तरीके से चेंज होगा इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये नोट कीजिए कि इस एरे में कितने एलिमेंट होंगे, इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इस एरे में आपके जो एलिमेंट हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे। तो इस एरे में कितने एलिमेंट होंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस एरे में जो एलिमेंट हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे UB3 - LB3 + 1, UB3 - LB3 + 1। इस एरे में टोटल इतने एलिमेंट्स होंगे। और ये कितने एलिमेंट होंगे, ये आपके होंगे ये जो एलिमेंट जो आपने स्टोर कराए हैं। और ये कितने एलिमेंट होंगे, ये आपके होंगे टोटल n × n + 1/2 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस एरे में आप n × n + 1/2 n × n + 1/2 एलिमेंट्स को आप यहाँ पर स्टोर कराएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं UB3 - LB3 + 1, UB3 - LB3 + 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे A इज इक्वल टू n × n + 1/2, जो कि आप यहाँ पर इसमें स्टोर करा रहे हैं।
तो ये आपको देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वो आपके इक्वल होंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू के, क्योंकि उतने ही एलिमेंट्स को आप यहाँ पर रो मेजर ऑर्डर फैशन में स्टोर करा रहे हैं। देखिए अगर ये इंडेक्स आपका LB3 टू UB3 होती तो फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर सकते हैं, इसको ये आपका हो जाएगा LB3, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ LB3 प्लस 0, ये आपका हो जाएगा LB3 प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ LB3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा LB3 प्लस 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ LB3 प्लस 2। यानी अगर मैं इस इंडेक्स को जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था उसको डायरेक्टली इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे ये नई मॉडिफाइड इंडेक्स यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि लेट से इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगा, अगर ये LB3 से स्टार्ट हुआ है तो देखिए इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ LB3 प्लस 5, LB3 प्लस 5 इसकी इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो LB3 प्लस 0, LB3 प्लस 1, LB3 प्लस 2, LB3 प्लस 3, LB3 प्लस 5, और ये आपका हो जाएगा LB3 प्लस 9, तो UB3 इज इक्वल टू LB3 प्लस 9। और ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये आपका ये वाला फॉर्मूला आपको दे देगा, यानी आप क्या कीजिए सिंपली इसमें LB3 को और ऐड कर दीजिए, तो LB3 को ऐड करते ही आपको इस नई वाली इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, नई वाली बाउंड के अकॉर्डिंगली आपको इंडेक्स पता लग जाएगा। तो ये आपका अब उस एरे ए में इंडेक्स दे देगा, तो एरे ए में आपका उस एलिमेंट की क्या इंडेक्स होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या तो वो आपसे एड्रेस पूछेगा, एड्रेस आप इस फॉर्मूले को लगा कर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपसे वो पूछ सकता है कि कितने एलिमेंट को आपको क्रॉस करना होगा, तो वो आप इस फॉर्मूले को लगा कर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वो आपसे इस एरे में इस एरे की इंडेक्स भी पूछ सकता है कि वो एलिमेंट आपका वो पर्टिकुलर एलिमेंट इस एरे में किस इंडेक्स पर जाएगा, तो ये फॉर्मूला लगा करके आप उसमें इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक 4x4 की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसको कि हम कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ए है आपका, एंड लेट्स से ये आपका रो का लोअर बाउंड है, ये आपका रो का अपर बाउंड है, ये कॉलम का लोअर बाउंड है, ये आपका कॉलम का अपर बाउंड है। तो इसके बाउंड भी डिफाइन करते हैं इस मैट्रिक्स ए के लिए। लेट्स से जो रो का लोअर बाउंड है वो है आपका LB1, एंड रो का जो अपर बाउंड है वो है आपका UB1, एंड कॉलम का जो लोअर बाउंड है वो है आपका LB2, एंड कॉलम का जो अपर बाउंड है वो लेट्स से है आपका यहाँ पर UB2। तो ये हमने एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली हुई है जिसको कि हम एक कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कराने जा रहे हैं। एंड लेट्स से यहाँ पर जो उसका बेस एड्रेस है वो है आपका BA है बेस एड्रेस, और C जो है C लेट्स से इसके एक एलिमेंट का साइज है, ठीक है ना। एक एलिमेंट जो स्टोर होने में जो साइज लेगा वो C है। इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं। तो लेट्स से जो जिसमें हम इसको लेट्स से आपका एरे ए में हम इसको स्टोर करा रहे हैं, और स्टोर करा रहे हैं एज ए कॉलम मेजर ऑर्डर। फिर आपका ये सेकंड कॉलम आपका स्टोर होगा, क्योंकि हम इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं, तो कॉलम वाइज स्टोर होगा 2 2 3 2 एंड 4 2, ये आपका सेकंड कॉलम स्टोर होगा। देखिए यहाँ पर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में n इंटू n-1/2 या n² -n/2 एलिमेंट्स आपके ऑलवेज 0 रहेंगे, तो इनको हमें स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। तो आउट ऑफ n² एलिमेंट्स हम यहाँ पर केवल n इंटू n+1/2 या n² + n/2 एलिमेंट्स को ही यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। तो हम n इंटू n+1/2 एलिमेंट्स को ही यहाँ पर स्टोर कराएंगे, और n इंटू n-1/2 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर स्टोर नहीं कराएंगे क्योंकि वो ऑलवेज 0 रहेंगे, क्योंकि ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो इस एरे ए को हम इस तरीके से कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कराने, ताकि हम ये 0 वाले एलिमेंट को यहाँ पर स्टोर नहीं कराएंगे। तो ये देखिए आपका ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, कॉलम हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ कॉलम है 4 4। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करा सकते हैं। ये है आपका कैपिटल ए एरे, ये लेट से है आपका स्मॉल ए। इंडेक्स जो है इस स्मॉल ए एरे जो है इसके इंडेक्स लेट से आपका 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा 0 इंडेक्स 1 2, ठीक है ना। लेट से इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आपका ये इसकी इंडेक्स हो जाएंगी। ये है आपका C1 कॉलम, ये है आपका C2 कॉलम, ये है आपका C3 कॉलम, और ये है आपका C4 कॉलम, ठीक है ना। C1 C2 C3 एंड C4 कॉलम वाइज हमने इसको स्टोर कराया। लेट से ये जो स्मॉल ए जो एरे है इसका बेस एड्रेस है 1000, इस स्मॉल एरे का बेस एड्रेस है 1000, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 1000, इसका एड्रेस हो जाएगा 1002। लेट से ये जो है आपका इंटीजर एरे है, ये आपका इंटीजर एरे है, तो यहाँ पर C की वैल्यू हो जाएगा 2 बाइट, क्योंकि एक इंटीजर आपका 2 बाइट लेता है। तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 1002, नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 1004, 1006,
अब यहाँ पर हम लोकेशन कैलकुलेट करते हैं। लेट से आपको निकालना है यहाँ पर लोकेशन ऑफ A43, इस 43 एलिमेंट की लोकेशन निकालनी है। ये 43 एलिमेंट जो है ये किस एड्रेस पर होगा इसको आपको निकालना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो 43 है ये इसकी लोकेशन है 1016, तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर 1016। तो देखिए किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर ये लोकेशन इसका कैलकुलेट कर पाए। देखिए सबसे पहले तो आप ये नोट कीजिए कि 43 तक आप पहुँचेंगे कैसे। तो देखिए 43 तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस तरीके से कॉलम्स को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी आपको 43 तक पहुंचना है तो सबसे पहले आप इस कॉलम को क्रॉस करेंगे, फिर आप इस वाले कॉलम को क्रॉस करेंगे, एंड देन आप इस वाले कॉलम की स्टार्टिंग में होंगे, एंड देन आप ये इस रो को क्रॉस करेंगे और आप ये 43 तक पहुंच जाएंगे। तो 43 तक पहुंचने के लिए आपको ये 2 कॉलम क्रॉस करने होंगे और ये एक रो क्रॉस करना होगा आपको ये 43 तक पहुंचने के लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम में आपके 4 एलिमेंट हैं, नेक्स्ट कॉलम में आपके 3 एलिमेंट है, यानी एलिमेंट यहाँ पर 1 बाई 1 डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप देखें, इस साइड से आप देखें तो फर्स्ट कॉलम इस साइड से देखें तो यहाँ पर देखिए 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है और अप टू यहाँ पर जितने कॉलम्स हैं उतने एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है और यहाँ पर जितने कॉलम्स होंगे उतने एलिमेंट होंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ पर NCS एलिमेंट होंगे, यहाँ पर आपके NCS एलिमेंट होंगे, यहाँ पर उतने एलिमेंट्स होंगे जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। और यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स -1 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स -2 एंड सो ऑन एंड अप टू 1। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + अप टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आप यहाँ पर इस स्मॉल a एरे में स्टोर कराएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आप यहाँ पर स्टोर कराएंगे वो आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू NCS नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ NCS नंबर, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, इसमें NCS × NCS + 1 डिवाइडेड बाई 2 एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। अब देखिए ये जो है आपको पहुंचना है 43 एलिमेंट पर, ये है ये आपको यहाँ पर पहुंचना है 43 एलिमेंट पर। तो 43 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितने कॉलम क्रॉस करने होंगे। तो देखिए 43 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए ये देखिए आपका ये 4th रो है एंड 3rd कॉलम है, ये 4th रो है एंड 3rd कॉलम है। तो 43 रो तक पहुंचने के लिए 43 तक पहुंचने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 - कॉलम लोअर बाउंड, 3 - कॉलम लोअर बाउंड यानी 3 - 1 यानी आपको 2 कॉलम्स यहाँ पर क्रॉस करने होंगे। रो का लोअर बाउंड 1 है एंड रो का अपर बाउंड 4 है। इसी तरीके से लेट से कॉलम का लोअर बाउंड 1 है एंड कॉलम का जो अपर बाउंड है वो आपका 4 है। तो कॉलम लोअर बाउंड यहाँ पर 1 है, कॉलम अपर बाउंड 4 है, रो लोअर बाउंड 1 है, रो अपर बाउंड 4 है। 43 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 - कॉलम लोअर बाउंड यानी 3 - कॉलम लोअर बाउंड है आपका यहाँ पर 1 यानी 3 - 1 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा, ठीक है ना। इस 43 एलिमेंट तक पहुंच, क्योंकि देखिए आपने इसको कॉलम वाइज स्टोर कराया है, पहले आपने फर्स्ट कॉलम को स्टोर कराया, फिर आपने सेकंड कॉलम को स्टोर कराया, फिर आपने 3rd कॉलम को स्टोर कराया। इस तरीके से आप यहाँ पर कॉलम वाइज इसको स्टोर करा रहे हैं। तो 43 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 3 - 1 यानी 3 - कॉलम लोअर बाउंड कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं 3 - 1 यानी आपको 2 कॉलम्स को यहाँ पर क्रॉस करना होगा। अब देखिए 43 तक पहुंचने के लिए अब देखिए अब 2 कॉलम्स को क्रॉस करने के बाद, ये 2 कॉलम्स को क्रॉस करने के बाद आप इस कॉलम्स की स्टार्टिंग में होंगे। अब इस कॉलम के अंदर आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी रो को क्रॉस करना होगा। तो इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम की स्टार्टिंग पर आप हैं तो इस कॉलम के अंदर आपको 1 रो को क्रॉस करना होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे 4 - 3, ठीक है ना। यानी आपको 1 रो क्रॉस करना है यहाँ तक पहुंचने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आप इस कॉलम की स्टार्टिंग पर हैं, इस कॉलम की आप स्टार्टिंग पर हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1 - 1 यानी 0 रो क्रॉस करना होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप यहाँ पर स्टार्टिंग पर हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 - 1 यानी 1 रो को क्रॉस करना होगा। उसी तरीके से लेट से आप इसकी स्टार्टिंग पर खड़े हैं तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 - 2 यानी 2 रोज को क्रॉस करना होगा।
ठीक है ना। और इसी तरीके से लेट से आप 4 1 पर पहुंचना चाहते हैं और आप इसकी स्टार्टिंग पर खड़े हैं तो आपको 4 - 1 यानी 3 रोज को क्रॉस करना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट से आपको 4 2 पर पहुंचना है और आप यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग पर खड़े हैं तो 4 2 तक पहुंचने के लिए आपको 4 - 2 यानी 2 रोज को क्रॉस करना होगा। ठीक है ना। तो आप पहले कॉलम्स क्रॉस करेंगे, कॉलम्स क्रॉस करने के बाद में ये फिर आप ये i - j कैलकुलेट करके रोज कितना आपको क्रॉस करना है उस पर्टिकुलर कॉलम में, ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लेट से आपको लोकेशन ऑफ A43 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप इसका बेस एड्रेस लेंगे। इसका बेस एड्रेस हो जाएगा 1000, बेस एड्रेस हो जाएगा 1000 प्लस अब ये निकालिए कि 43 तक पहुंचने के लिए आपको कितने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। तो 43 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे। तो 43 तक पहुंचने के लिए आपको 3 - 1 यानी 2 कॉलम्स क्रॉस करने होंगे। अब 2 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है आपको 2 कॉलम्स को क्रॉस करना है। तो 2 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आप 4 + 3 एलिमेंट को क्रॉस करेंगे। तो 2 कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है कि आप 4 + 3 एलिमेंट को क्रॉस करेंगे। प्लस अब देखिए आप इस कॉलम की स्टार्टिंग पर खड़े हैं, ये 2 कॉलम्स को क्रॉस करके आप इस कॉलम की स्टार्टिंग पर खड़े हैं। अब आपको 43 तक पहुंचने के लिए कितनी रोज को क्रॉस करना है, ये आपको 4 - 3 देगा। तो ये आपको 4 - 3 से पता लगेगा कि आपको 43 तक पहुंचने के लिए कितनी रो को क्रॉस करना है। ठीक है ना। तो ये आपको बताएगा कि आपको 43 तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करना है। तो 4 - 3 आपका 1 हो जाएगा, 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा, 7 + 1 आपका 8 हो जाएगा। यानी 43 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 8 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। 43 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 8 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट को क्रॉस करके आप यहाँ पर 43 तक पहुंच जाएंगे इनटू 1 एलिमेंट साइज। तो 1 एलिमेंट का क्या साइज है, लेट से आपका ये इंटीजर है, इंटीजर एरे है, तो 1 एलिमेंट का साइज यहाँ पर 2 बाइट होगा। तो आप इसको एड्रेस निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 × 2 हो जाएगा 16 और 1000 + 16 आपका हो जाएगा 1016। तो लोकेशन ऑफ A4 आ जाएगा आपका 1016। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये आप कैसे निकालेंगे, तो इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये आपको पता है कि यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा और इस तरीके से एक एक करके आपका कम होता जा रहा है। तो ये एलिमेंट निकालने के लिए देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि 4 + 3 एलिमेंट आपको यहाँ पर क्रॉस करने होंगे। ठीक है ना। तो ये 4 + 3 निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये जो हमने बताया कि आप एक एक करके कम करते जाइए। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए और फिर उस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में आप इतने एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका ये वाले एलिमेंट निकल आएंगे। ठीक है ना। तो 4 + 3 आप या तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल करके उसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे NCS × NCS + 1 / 2। अब जैसे कि इस केस में आप देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे 4 × 5 / 2 विच इज इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके हो जाएंगे 10 माइनस, अब देखिए 10 में से आप इतने एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी ये आपके क्या है, ये हो जाएंगे आपके 3, यानी 10 में से आप 3 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको ये 7 एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये आप कैसे निकालेंगे। देखिए 4 3 तक पहुंचने के लिए आपको कितने कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। तो 4 3 तक पहुंचने के लिए आपको 3 - 1 यानी 2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। ठीक है ना। 4 3 तक पहुंचने के लिए आपको 3 - 1 यानी 2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। टोटल कितने कॉलम्स हैं, टोटल आपके पास NCS कॉलम्स हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग कॉलम्स हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे NCS - 2, यानी रिमेनिंग कॉलम्स हो गए आपके NCS - 2। और इस केस में NCS की वैल्यू क्या है, NCS की वैल्यू है आपका 4, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिमेनिंग कॉलम्स आपके हो जाएंगे 4 - 2। अब देखिए रिमेनिंग कॉलम्स में आपका एक पैटर्न बन रहा है 1 + 2 + 3। ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग 2 कॉलम्स है यहाँ पर एक पैटर्न होगा 1 + 2। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है, सम ऑफ n नंबर्स। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि हो जाएगा n × n + 1 / 2 विच इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। देखिए आप इसको किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं। A I J, आपको IJ एलिमेंट की लोकेशन निकालना है।
ठीक है ना। एंड लेट से ये जो लोअर बाउंड है, ये रो का जो लोअर बाउंड है ये आपका LB1 है, रो का अपर बाउंड UB1 है, कॉलम का लोअर बाउंड LB2 है और कॉलम का अपर बाउंड आपका UB2 है। तो AIJ इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लेंगे बेस एड्रेस है लेट से आपका BA प्लस, अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको कितने एलिमेंट यहाँ पर क्रॉस करने होंगे। AIJ तक पहुँचने के लिए आपको कितने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। तो AIJ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने कॉलम्स यहाँ पर क्रॉस करने होंगे, ठीक है ना। तो AIJ तक पहुँचने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको J माइनस कॉलम लोअर बाउंड, J माइनस कॉलम लोअर बाउंड कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। तो AIJ तक पहुँचने के लिए आपको J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। J माइनस LB2 कॉलम्स को आपको क्रॉस करना होगा। J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आप कितने एलिमेंट को क्रॉस करेंगे, J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आप कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करेंगे। तो ये निकालने के लिए आप ये सेकेंड अप्रोच लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि J माइनस LB2 कॉलम्स अगर आपने क्रॉस किए हैं तो रिमेनिंग कॉलम्स कितने होंगे आपके। अगर आपने J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस किया है तो रिमेनिंग कॉलम्स कितने होंगे, ये निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स में से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो रिमेनिंग कॉलम्स मिल जाएंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास NCS इंटू NCS प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि AIJ एलिमेंट तक पहुँचने के लिए हमें J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। अब यहाँ पर हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में, J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में हमारे कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में हमें कितने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं कि देखिए आपने J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस किया है तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से आप रिमेनिंग कॉलम्स वाले एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपके कितने एलिमेंट आपको क्रॉस करने होंगे, ठीक है ना। आपको निकालना है कि J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपके कितने एलिमेंट कवर होंगे, कितने एलिमेंट आपको क्रॉस करने होंगे। अगर आपको J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना है तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से आप रिमेनिंग कॉलम्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपके कितने एलिमेंट को आपको क्रॉस करना होगा। तो ये आपको देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना है तो रिमेनिंग कॉलम्स कितने होंगे, तो रिमेनिंग कॉलम्स आपके पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है आपके पास NCS है आपका टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस NCS है आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस जो कॉलम्स आपने क्रॉस किए हैं उसको आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा रिमेनिंग नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि आपने क्रॉस नहीं किए, ठीक है ना। आपने J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस किए हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपने NCS माइनस J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस नहीं किया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए NCS क्या है, NCS है आपका UB2 माइनस LB2 प्लस 1 माइनस J प्लस LB2। तो देखिए LB2 से LB2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा UB2 माइनस J प्लस 1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने अगर J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस किया है तो आपने UB2 माइनस J प्लस 1 कॉलम्स को क्रॉस नहीं किया है। अब देखिए ये जो रिमेनिंग जो कॉलम्स हैं इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला आपके पास है। ये आपका हो जाएगा सम ऑफ दीज नंबर, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ दीज नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपका बैक साइड से एक पैटर्न बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू दिस कॉलम, ठीक है ना। कि ये जो पीछे के साइड से आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपका एक पैटर्न बन रहा है। आगे से चूंकि आपका एक पैटर्न नहीं बन रहा था इसीलिए हमने ये टेक्निक लगाया है कि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करके ये पीछे की साइड से रिवर्स ट्रैक करके जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि ये कॉलम्स क्रॉस करने में हमें कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। क्योंकि ये इस साइड से हमारा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, पैटर्न हमारा इस साइड से बन रहा है, इसलिए हमने ये रिवर्स डायरेक्शन में इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो हमें ये पता लगा कि हमें J माइनस LB2 एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा, J माइनस LB2 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए।
तो हमने क्या किया है, अब हमें ये निकालना है कि जे माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में हमें कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। ये निकालने के लिए सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाला माइनस इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में से हम ये रिवर्स डायरेक्शन में जा करके इतने एलिमेंट को सबसेट कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि जे माइनस LB2 कॉलम को क्रॉस करने में हमें कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब हम ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप जे माइनस LB2 कॉलम को क्रॉस करते हैं, अगर आप जे माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने UB2 माइनस J+1 कॉलम्स को क्रॉस नहीं किया होगा, ठीक है ना। अगर आपने जे माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस किया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने UB2 माइनस J+1 कॉलम्स को क्रॉस नहीं किया होगा। तो ये जो है UB2 माइनस J+1 वो आपको ये वाली वैल्यू देगा। अब देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका एक पैटर्न बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सम ऑफ दीज नंबर, और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका UB2, देखिए ये आपका एक्चुअली में होगा क्या, ये आपका होगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू प्लस UB2 माइनस J+1। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 2 प्लस अप टू सो ऑन UB2 माइनस J+1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ दिस नंबर, और ये आपका हो जाएगा UB2 माइनस J+1 इंटू UB2 माइनस J+1, तो ये आपका हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो ये हमने निकाला है कि ये सम ऑफ UB2 माइनस J+1 क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ UB2 माइनस J+1 आपका हो जाएगा UB2 माइनस J+1 इंटू UB2 माइनस J+1 यानी +2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा कि रिमेनिंग साइड से आपके कितने एलिमेंट आपके होंगे, ठीक है ना। अब ये टोटल में से आप इनको माइनस कर देंगे तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जे माइनस एल बी टू कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको इतने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। जे माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है, जे माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको टोटल इतने एलिमेंट को यहाँ पर क्रॉस करना होगा। अब देखिए, आपने कॉलम्स क्रॉस कर लिए हैं, अब आप उस कॉलम की स्टार्टिंग पर होंगे। अब उस कॉलम के अंदर आपको कितनी रो कवर करनी है, आप उस कॉलम के अंदर आपको कितनी रो क्रॉस करनी है, ये आपको I-J देगा। I-J से आपको पता लगेगा कि इस कॉलम के अंदर आपको कितनी रो क्रॉस करनी है। जैसे कि 4 3 के केस में I-J आपका हो जाएगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, यानी आपको इसके अंदर अब 1 रो को और क्रॉस करना है। तो आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉलम की स्टार्टिंग पर खड़े होंगे, तो अब उस कॉलम के अंदर आपको कितना जाना है या कितनी रो क्रॉस करनी है, ये आपको I-J देगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस I-J, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस एलिमेंट AIJ तक पहुंचने के लिए, उस एलिमेंट AIJ तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा, ठीक है ना। उस AIJ तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, प्लस अब आप उस कॉलम की स्टार्टिंग में होंगे तो उसके अंदर जाने के लिए आपको I-J रोज को और क्रॉस करना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि AIJ तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा। अब 1 एलिमेंट का साइज है C, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इतने एलिमेंट को क्रॉस करने का मतलब है आपने एड्रेस के टर्म्स में इतने साइज को क्रॉस किया है, ठीक है ना। तो आप उसमें बेस एड्रेस में इस ऑफसेट को ऐड कर दीजिए तो आपको लोकेशन ऑफ AIJ मिल जाएगा। तो ये AIJ लोकेशन निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें कि आपको IJ तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है कि ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि J माइनस LB2 कॉलम को क्रॉस करने में आपको कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बता रही है कि J माइनस LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपको कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, और ये I-J आपको ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में आपको कितनी रो को और क्रॉस करना होगा AIJ तक पहुंचने के लिए। तो ये दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे जिनको कि आपको क्रॉस करना होगा इस AIJ तक पहुंचने के लिए। उसमें आप C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा, और इस ऑफसेट को अगर आप इस बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे तो आपको वो लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं लोकेशन ऑफ A44 आपका क्या होगा। तो देखिए 44 तक पहुँचने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं
कि आपको 4 4 तक पहुंचने के लिए आपको 4 माइनस वन कॉलम्स को क्रॉस करना होगा, यानी आपको 4 4 तक पहुंचने के लिए 4 माइनस वन यानी 3 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। 3 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है 3 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 3 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब देखिए ये एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लीजिए माइनस रिमेनिंग कॉलम्स वाले एलिमेंट्स को आप इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए आपके टोटल 4 कॉलम है, 3 कॉलम आप क्रॉस कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कॉलम बचेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ कॉलम है आपके 4, 3 कॉलम्स आप क्रॉस कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कॉलम आपका बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर रिमेनिंग कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे, तो रिमेनिंग कॉलम में आपका केवल एक ही एलिमेंट होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर 1 एलिमेंट होगा रिमेनिंग कॉलम्स में, ठीक है ना। तो आप इस रिमेनिंग कॉलम्स में जो रिमेनिंग कॉलम्स में जो एलिमेंट हैं उनको आप टोटल एलिमेंट पे से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये 3 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपको कितने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। तो आपको पता लग गया कि आपको 9 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब देखिए आप उस कॉलम की स्टार्टिंग में हैं, उस कॉलम की स्टार्टिंग में है, अब उस कॉलम के अंदर आपको कितना रो कवर करना होगा, ये आपको 4 माइनस 4 बताएगा। तो ये आपका 0 है, यानी आपको उस कॉलम के अंदर 0 रो को क्रॉस करना होगा 4 4 तक पहुंचने के लिए। यानी आपको ये पता लग गया कि ए 4 4 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल 9 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब इस 9 एलिमेंट, ठीक है ना, अब इस 9 एलिमेंट में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लेट से ये आपका इंटीजर एरे है, ठीक है ना, तो आपको ऑफसेट मिल जाएगा, और उस ऑफसेट को अगर आप इस बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 1000 प्लस 18 इज इक्वल टू 1018। तो A44 की लोकेशन हो जाएगा आपका 1018। इसी तरीके से लेट से अगर आपको लोकेशन कैलकुलेट करना है A33 की, तो A33 की लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे बेस एड्रेस आपका हो जाएगा 1000 प्लस, अब देखिए A33 तक पहुंचने के लिए आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे, तो A33 तक पहुंचने के लिए आपको 3 माइनस 1 यानी आपको 2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। अब 2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपको टोटल कितने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे, ये निकालने के लिए सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 10 हैं, आपने 2 कॉलम्स को क्रॉस किया है, यानी रिमेनिंग कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो रिमेनिंग कॉलम्स हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस क्रॉस कॉलम, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके यहाँ पर 4 माइनस 2, यानी क्योंकि आपने 2 कॉलम्स को क्रॉस किया है, यानी रिमेनिंग कॉलम्स आपके हो जाएंगे 2। अब ये रिमेनिंग कॉलम्स में आपका पैटर्न है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं टोटल में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे, फॉर्मूला होता है आपका 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 कॉलम्स को क्रॉस करने में आपका ये टोटल 7 एलिमेंट को आपको क्रॉस करना होगा। तो देखिए 7 एलिमेंट आपने यहाँ पर क्रॉस किए। अब देखिए 3 तक पहुँचने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी रो क्रॉस करना होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 - 3 यानी आपको 0 रो को क्रॉस करना होगा इस 3 तक पहुंचने के लिए, तो +0 × अब देखिए एक एलिमेंट का साइज लेट से 2 बाइट है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1014, यानी आपका आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 की जो लोकेशन होगी वो 1014 हो जाएगी। इसी तरीके से लेट से अगर आपसे कोई पूछता है कि लोकेशन ऑफ A42 क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लेंगे आप बेस एड्रेस आपका हो जाएगा 1000 प्लस A42 तक पहुंचने के लिए आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे, आपको 2 - 1 यानी 1 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। अब देखिए 1 कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने कितने एलिमेंट क्रॉस किए हैं, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 10 हो जाएंगे। आपने 1 कॉलम क्रॉस किया है, यानी आपने 3 कॉलम्स को क्रॉस नहीं किया है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने 3 कॉलम को क्रॉस नहीं किया है। तो 3 कॉलम्स में जो एलिमेंट है वो आपको टोटल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 कॉलम को क्रॉस करने में आपको कितने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब देखिए 3 कॉलम्स को अगर आप इस साइड से देखें तो यहाँ पर कितने एलिमेंट आपने कवर किए हैं इन 3 कॉलम्स में, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6, यानी आप 10 में से इसको माइनस कर देंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 1 कॉलम को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने 4 एलिमेंट को क्रॉस किया है, ठीक है ना, 4 एलिमेंट को क्रॉस किया। अब A42 तक पहुंचने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी रो क्रॉस करना होगा, तो ये आपको देगा 4 - 2, यानी आपको 2 रोज को और क्रॉस करना होगा A42 तक पहुंचने के लिए। तो 4 + 2 ये आपका हो जाएगा 6, यानी आपको A42 तक पहुंचने के लिए टोटल 6 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब देखिए एक एलिमेंट का साइज लेट से 2 बाइट है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 + 2 6 × 2 12, यानी आप लोकेशन ऑफ 42 आ जाएगा आपका 1012। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लोकेशन ऑफ A42 कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका 1012। तो आपको IJ की लोकेशन मिल जाएगा अगर आप ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो।
मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम इसको स्टोर कराएंगे कॉलम मेजर ऑर्डर में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 4x4 की मैट्रिक्स का। तो लेट से आपका ये 4x4 की मैट्रिक्स है। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका डेटा होगा वो अपर साइड में होगा, जो आपका डेटा होगा वो अपर साइड में होगा, यानी लोअर साइड में आपका ये 0 का ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डेटा जो होगा वो आपका अपर साइड में होगा, ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डेटा होगा वो आपका अपर साइड में होगा, यानी लोअर साइड में जो है आपका ये 0 का ट्रायंगल होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर साइड में आपका ये 0 का ट्रायंगल होगा। तो ये आपकी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑलवेज n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स आपके ऑलवेज 0 होंगे, ठीक है ना। इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑलवेज आपके ये वाले एलिमेंट्स आपके ऑलवेज 0 होंगे, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि n इंटू n-1/2 यानी n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स आपके ऑलवेज 0 होंगे। तो इनको स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउट ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट हम केवल n इंटू n+1/2 यानी n स्क्वायर प्लस n/2 एलिमेंट्स को ही यहाँ पर केवल स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि आप इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में हम इसको स्टोर करा रहे हैं। तो पहले आप यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को स्टोर कराएंगे, फिर ये आपका सेकंड कॉलम है जिसको आप यहाँ पर स्टोर कराएंगे, फिर आप यहाँ पर थर्ड कॉलम को स्टोर कराएंगे एंड लेट से फिर आप ये फोर्थ कॉलम को स्टोर कराएंगे। ये जो मैट्रिक्स है ये लेट से आपका मैट्रिक्स है कैपिटल ए, आपका जो एरे है वो एरे है आपका स्मॉल ए एरे है। कॉलम वाइज स्टोर करा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल ए को आप ये इस तरीके से कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करा सकते हैं। फर्स्ट कॉलम ये आपका हो जाएगा ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये आपका हो जाएगा फोर्थ कॉलम। कॉलम मेजर ऑर्डर में आपने इसको स्टोर कराया है। ये आपका हो जाएगा एरे स्मॉल ए, ठीक है ना। एंड लेट से इस स्मॉल एरे का जो बेस एड्रेस है वो है आपका 1000। तो ये एंड लेट से ये आपका इंटीजर एरे है। तो नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा 1002, 1002, 1004, 1006। वो लेट से इस एरे एक स्मॉल ए का, इस एरे स्मॉल ए का आपका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, ठीक है ना। तो इस स्मॉल एरे की ये इंडेक्स हो जाएंगी। एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि आपने इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कराया है, यानी कॉलम वाइज स्टोर कराया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट कॉलम में 1 एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में 2 एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में 3 एलिमेंट है, फोर्थ कॉलम में 4 एलिमेंट है। यानी जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं वैसे वैसे आपका एलिमेंट +1 होता जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर से लेट से आप यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि लोकेशन ऑफ A44 क्या होगी, यानी ये जो A44 वाला एलिमेंट है इसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन ऑफ A44। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लोकेशन ऑफ A44 आपका हो जाएगा 1018। तो ये देखिए आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप बेस एड्रेस लीजिए। बेस एड्रेस लेट से आपका 1000 प्लस, अब देखिए A44 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितने कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। तो A44 तक पहुंचने के लिए आप बोल सकते हैं कि 4 माइनस कॉलम लोअर बाउंड यानी आपको 4 - 1 यानी आपको टोटल 3 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। 3 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा A44 तक को पहुंचने के लिए आपको टोटल 3 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। ये आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे 4 माइनस कॉलम लोअर बाउंड यानी 4 - 1 यानी आपको टोटल 3 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। अब देखिए 3 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आप यहाँ पर 1 + 2 + 3 एलिमेंट को क्रॉस करेंगे। तो 3 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आप यहाँ पर 1 + 2 + 3 एलिमेंट्स को क्रॉस करेंगे। और या फिर आप इसको फॉर्मूला लगा कर लिख सकते हैं कि आप 3 × 4 / 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, यानी टोटल आप 6 एलिमेंट को क्रॉस करेंगे। अब देखिए अब आप उस कॉलम की स्टार्टिंग पर खड़े हुए हैं, तो उस कॉलम के अंदर आपको 4 तक पहुंचने के लिए कितनी रोज को और क्रॉस करना होगा। तो देखिए आप ये 6 एलिमेंट को क्रॉस करके आप या फिर आप ये 3 कॉलम्स को क्रॉस करके आप इस कॉलम की स्टार्टिंग पर खड़े हैं। अब इस कॉलम के अंदर आपको A44 तक पहुंचने के लिए फर्दर कितनी रोज को क्रॉस करना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 माइनस रो लोअर बाउंड से। तो 4 माइनस रो लोअर बाउंड यानी 4 - 1 यानी टोटल आपको 3 रोज को और क्रॉस करना होगा। यानी 4 - 1 यानी टोटल आपको 3 रोज को और क्रॉस करना होगा।
इस 4 तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो 3 रोज को क्रॉस करने में आपके ये टोटल 3 एलिमेंट्स आपके क्रॉस हो जाएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि A44 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अब लेट से एक एलिमेंट का साइज आपका 2 बाइट है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6 + 3 9 × 2 18 1000 + 18 = 1018। तो A44 की लोकेशन आपको मिल जाएगा 1018। जहाँ पर कि ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपको A44 तक पहुँचने के लिए कितने कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। ये निकालने के लिए आप निकालेंगे 4 माइनस कॉलम लोअर बाउंड, कॉलम्स को आपको क्रॉस करना होगा, और ये आपको बता रहा है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी रोज को क्रॉस करना होगा। तो ये आपको मिलेगा 4 माइनस रो लोअर बाउंड से। अब एक काम करते हैं, इसको हम जनरलाइज करते हैं। तो लेट से आपका ये एरे ए है, इसका जो लोअर बाउंड है, रो का जो लोअर बाउंड है वो है आपका LB1, रो का अपर बाउंड है UB1, कॉलम का लोअर बाउंड है LB2 एंड कॉलम का अपर बाउंड है UB2, ठीक है ना। इस एरे ए का लेट से जो रो का लोअर बाउंड है वो है LB1, रो का अपर बाउंड है UB1 एंड कॉलम का लोअर बाउंड है आपका LB2 एंड कॉलम का अपर बाउंड है लेट से UB2, ठीक है ना। एंड लेट से जो ये स्मॉल ए एरे है, इसका बेस एड्रेस है BA, ठीक है ना। और एक एलिमेंट का साइज है लेट से यहाँ पर C, और ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसको कि हम कॉलम मेजर ऑर्डर में इस तरीके से स्टोर कराने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ AIJ एलिमेंट की लोकेशन क्या होगी। तो यहाँ पर इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बेस एड्रेस प्लस, अब देखिए IJ एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने पड़ेंगे। तो आपको J - LB2 कॉलम्स को यहाँ पर क्रॉस करना होगा। तो IJ एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको J - LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। अब देखिए J - LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आप यहाँ पर J - LB2 × J - LB2 + 1 / 2 इतने एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो AIJ तक पहुंचने के लिए आपको J - LB2 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा। J - LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आप इतने एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप J - LB2 कॉलम्स को क्रॉस करने के बाद आप उस पर्टिकुलर कॉलम की स्टार्टिंग पर खड़े होंगे। अब देखिए उस कॉलम के अंदर आपको कितनी रो क्रॉस करनी है, ये आपको देगा I - रो लोअर बाउंड। तो अगर आप ये I - रो लोअर बाउंड कर देंगे, I - रो लोअर बाउंड अगर आप ले लेंगे, तो ये आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपको कितनी रो को क्रॉस करना है। तो ये टोटल आपको दे देगा कि आपको IJ एलिमेंट तक पहुंचने के लिए टोटल कितने एलिमेंट को क्रॉस करना है। अब उसमें अगर आप C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऑफसेट मिल जाएगा। उस ऑफसेट को बेस एड्रेस में ऐड करने पर आपको IJ एलिमेंट की लोकेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रो का लोअर बाउंड है 1, तो लेट से आपको यहाँ इसके लिए निकालना है तो 3 - 1 यानी आपको 2 रो को क्रॉस करना होगा। इसकी बात करें तो आप 2 - 1 यानी आपको 1 रो को क्रॉस करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप इसको लें तो आपको 3 - रो लोअर बाउंड यानी 3 - 1 यानी आपको 2 रोज को क्रॉस करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। 2 - 1 यानी 1 रोज को क्रॉस करना होगा 2 3 तक पहुँचने के लिए। उसी तरीके से 1 3 तक पहुंचने के लिए आपको 1 - 1 यानी 0 रो को क्रॉस करना होगा। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि I - रो लोअर बाउंड यानी I - LB1 रोज को क्रॉस करना होगा आपको उस पर्टिकुलर रो तक, उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले आपने कॉलम्स क्रॉस किए, कॉलम्स क्रॉस करने में आपको टोटल इतने एलिमेंट क्रॉस करना होगा। फिर आपने उस पर्टिकुलर कॉलम में रोज को क्रॉस किया, उस पर्टिकुलर कॉलम में इतनी रोज को क्रॉस करने में आपको इतने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। इन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि उस IJ एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। उसमें C से मल्टीप्लाई करके आपको ऑफसेट मिल जाएगा। उस ऑफसेट को बेस एड्रेस में ऐड करने पर आपको वो लोकेशन दे देगा 0। लेट से है वो है आपका 0, ठीक है ना। तो रो लोअर बाउंड, रो अपर बाउंड, कॉलम लोअर बाउंड, कॉलम अपर बाउंड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ रोज आपकी हो जाएंगी 100 - -100 + 1 विच इज इक्वल टू 201 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे 0 - -200 + 1 विच इज इक्वल टू 201। तो ये नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे, ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। एंड लेट से ये जो आपका जो एरे ए, एंड लेट से ये जो आपका मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A लेट से है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और जिसको कि आप कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से डेटा आपका अपर साइड में होगा और आप इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर करा रहे हैं।
एंड लेट से जो बेस एड्रेस है वो बेस एड्रेस आपको गिवन है 0, बेस एड्रेस है यहाँ पर 0 एंड सी की वैल्यू लेट से आपको 10 गिवन है, ठीक है ना। तो ये आपको रोज एंड कॉलम्स के लोअर अपर बाउंड गिवन थे, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, इसको कॉलम मेजर ऑर्डर में आपने स्टोर कराया है। बेस एड्रेस आपका 0 गिवन था, सी की वैल्यू थी 10, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को ये फॉर्मूला लगाकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि लोकेशन ऑफ A00 क्या होगी, ठीक है ना। इसको आपने इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कॉलम मेजर ऑर्डर में आपने इस स्मॉल ए एरे में स्टोर कराया है, ठीक है ना। स्मॉल ए एरे में आपने स्टोर कराया है इस मैट्रिक्स ए को। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था। बेस एड्रेस हो जाएगा आपका 0 प्लस A00 तक पहुंचने के लिए, अब चूंकि आपने कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर कराया है तो कॉलम वाइज आप स्टोर कराएंगे, तो A00 तक पहुंचने के लिए आपको कितने कॉलम्स क्रॉस करने होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 0 - 200 यानी आपको टोटल 200 कॉलम्स क्रॉस करने होंगे। अब देखिए 200 कॉलम्स को क्रॉस करने का मतलब है कि आपने 200 × 201 डिवाइडेड बाई 2 इतने एलिमेंट को क्रॉस कर लिया है। प्लस अब आप उस पर्टिकुलर कॉलम की स्टार्टिंग पर खड़े होंगे। अब उस 00 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल कितनी रोज क्रॉस करने होंगे, तो इतने आपको 00 तक पहुंचने के लिए आपको 0 - 100 यानी टोटल 100 रोज को और क्रॉस करना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको 100 एलिमेंट को और क्रॉस करना होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 00 तक पहुंचने के लिए आपको टोटल इतने एलिमेंट क्रॉस करने होंगे। अब यहाँ पर एक एलिमेंट का साइज आपको गिवन है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लोकेशन ऑफ A00 यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 202000। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आप इस तरीके से एड्रेसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 कॉलम से पहले आपके टोटल कितने कॉलम्स होंगे, तो 0 कॉलम्स, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि A00 में आपके A00 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए आपके कितने कॉलम्स को आपको क्रॉस करना होगा। तो आप 0 - 200 यानी टोटल 200 कॉलम्स को क्रॉस करेंगे एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर 0 - 100 रोज को क्रॉस करेंगे उस एलिमेंट तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। तो 0 - 100 रोज को और क्रॉस करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको 0 - 200 यानी 200 कॉलम्स को क्रॉस करना होगा एंड देन उस पर्टिकुलर कॉलम पर पहुँचने के लिए फिर आपको 0 - 100 यानी 100 रोज को और क्रॉस करना होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको टोटल इतने एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा इस A00 तक पहुंचने के लिए।